ट्रांसफॉर्मेशन 15, इसमें देखो, इसमें तुम्हें क्या दिया होगा, इसमें आपको अगर लेट्स से कि y इज इक्वल टू एफ एक्स दे रखा है, तो आपको ग्राफ प्लॉट करना है मॉड y इज इक्वल टू एफ एक्स, ठीक है ना? यस सर। अब देखो, नॉट नेसेसरली ये तुम्हारा ये मैं बोल रहा हूँ y इज अ फंक्शन ऑफ x, ठीक है, मैं ये फंक्शन बोल रहा था, बट मॉड y इज इक्वल टू एफ एक्स फंक्शन नहीं होगा भाई, नॉट नेसेसरली फंक्शन होगा, ठीक है, डेफिनेटली नहीं होगा, नॉट नेसेसरली क्या बोल रहा हूँ, डेफिनेटली नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि खुद सोचो कि हमें y की दो वैल्यूज पे अच्छा ये मैं बता क्यों रहा हूँ, तो मुझे पूछना चाहिए एक्चुअली। चलो एक काम करते हैं, लेट्स टेक एन एग्जांपल, मॉड y इज इक्वल टू साइन x का ग्राफ प्लॉट करते हैं, ठीक है, तो चलो ठीक है, लेट्स बैक में क्या अपना 2 वाला साइन x, ठीक है, ओके। मेरा क्वेश्चन ये है कि यार जरा एक बात बताओ कि इसको देख के पहली चीज क्या खटके गया दिमाग में, मतलब कि कुछ अजीब लगना चाहिए कि डूड दिस इज समथिंग नॉट राइट, समथिंग इज नॉट राइट, ऐसा दिमाग में आना चाहिए, क्या क्या है, कम ऑन। सर नेगेटिव। हाँ बहुत सही सही जा रहे हो, सोचो, कम ऑन, नेगेटिव क्या बोलो, कम ऑन। अरे क्या होता है साइन का सर नेगेटिव पार्ट y is के एक certain वैल्यू पे angles sin x की दो वैल्यू में एक। अरे वो तो है, वो साइन एक्स की दो वैल्यू, वो छोड़ो, पहले एक सेकंड, ध्रुव बताओ क्या बोल रहे थे। हमें कुछ पार्ट्स ग्राफ के नहीं मिलेंगे because यस, बहुत सही, y cannot be negative values. बिकॉज लेफ्ट हैंड साइड इज ऑलवेज पॉजिटिव, राइट, Yes तो sir. राइट हैंड साइड को भी पॉजिटिव होना पड़ेगा, जहां राइट हैंड साइड नेगेटिव है उसको हटा देते हैं, दैट मींस वी नीड टू एलिमिनेट दीज थिंग्स, ये वाले ग्राफ्स हटाने पड़ेंगे जहां पे sin x क्या हो रहा है, नेगेटिव, Negative. यस, बहुत सही, बहुत सही, ठीक है, अगर ये बात आपको समझ में आ गई है तो बस बात बन गई फिर वहां पे। और जैसे ही आपको ये चीज पता चल गई कि इसमें जो पहला अपना जो है वो ये है कि वे, या मैं इधर लिखता हूँ एक सेकंड, इसमें देखो, इसमें हम क्या कंक्लूड कर रहे हैं कि वी विल कंसिडर only where sin x या sin x is greater than equal to 0. Am I right? Yes sir. First thing. Now, if when sin x is positive, we know that y क्या हो जाएगा? Plus minus sin x. यस Yes sir. Actually में जो आपको ग्राफ मिलेगा, एक बार बताओ, प्लस sin x ये है, माइनस sin x क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। प्लस sin x है, माइनस sin x ये हो जाएगा। उसी तरह इधर प्लस sin x इधर कहीं होगा, ऐसा है ना? तो समझ में आ रहा है? ये जो पूरा शेप है ना, ये 1 2 3 उसी तरह ऐसे ऐसे जो बनते जाएंगे, वो सारे ग्राफ होंगे किसके, इसके मॉड y इज इक्वल टू एफ एक्स के। समझ में आया? तो ये जो भी ग्राफ मैंने बनाया है, रेड वाला जो तुमने देखा यार, मैंने इस पे भी रेड चलाया है, समझ रहे हो ना? ओके, ऊपर वाले पे भी, तो वो पूरा ग्राफ जो है वो क्या है भाई, मॉड y इज इक्वल टू साइन x का ग्राफ है। जाने भाई, बोलो। अच्छा, एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि मॉड y इज इक्वल टू ln x का, ठीक है ना? एक्सक्यूज मी सर, यस, जो रेड वाला पोर्शन जो नीचे आया वो कैसे आया? अरे ये साइन x का ग्राफ है ना, 0 से पाई की अगर हम बात करें तो दिस इज साइन x, राइट? बट y कैन बी प्लस साइन x एज वेल एज माइनस साइन x, यस और नो? Yes sir. हाँ, तो प्लस साइन x ये है, तो माइनस साइन x जस्ट अपोजिट मिरर इमेज ले लेते, याद आ रहा है
मेरे इमेज ले लेते थे हम लोग एक्स एक्सिस के अबाउट माइनस एफ एक्स बनाने के लिए, याद आ रहा है? यस सर, यस सर। हाँ एग्जैक्टली। ठीक है, चलो अब मॉड वाई इज इक्वल टू एल एन एक्स, एक ये ग्राफ देखते हैं। ठीक है, बना दिया क्या? एक सेकेंड, लेट मी चेक। दिख नहीं रहा है, आई कांट सी प्रॉपरली। थोड़ा राइट करो कॉपी को। तुमने उधर क्यों बना दिया भाई? नीचे बनाना था ना, नीचे बनाना था। मतलब कि ये देखो, यू शुड हैव, देखो नीचे वाला ग्राफ तो मैंने मिटा दिया भाई, समझ में आ रहा है? yes sir. एल एन एक्स, हम एल एन एक्स के उसी ग्राफ को देखेंगे जहां पे एल एन एक्स क्या है, पॉजिटिव है। नेगेटिव वाला हटा दिया, ये जो था ये ग्राफ ये हटा दिया, ठीक है ना। अब उसके बाद क्या हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस माइनस एल एन एक्स। ये एल एन एक्स है, माइनस एल एन एक्स क्या हो जाएगा, जस्ट इसका मिरर इमेज नीचे। भाई तुम लोग पता है, हाँ सर नीचे। हाँ नीचे होगा, तुमने लेफ्ट में क्यों बनाया था, समझ गए? ओके yes sir. अच्छा, अपने पास दो ट्रांसफॉर्मेशन और हैं, लेट्स सी हो पता है कि नहीं। ट्रांसफॉर्मेशन 15, लेट्स गो टू ट्रांसफॉर्मेशन 16। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन 16 देखो बहुत इंटरेस्टिंग है। ग्रेटेस्ट इंटीजर y इज इक्वल टू एफ एक्स, y इज इक्वल टू एफ एक्स गिवन है ना, हमें ये बनाना है। सो दिस इज अ ट्रांसफॉर्मेशन, y इज इक्वल टू एफ एक्स गिवन है, वी नीड टू प्लॉट द ग्राफ ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर y इज इक्वल टू एफ एक्स। अगेन वो ले लेते हैं, लेट्स से sin x ले लेते हैं, ठीक है ना। बेस्ट ग्रेटेस्ट इंटीजर y इज इक्वल टू sin x, या रैंडम ग्राफ लूं, बताओ क्या चलेगा? रैंडम ले लें क्या? Random. चलो रैंडम लेते हैं, ये लो, ये रैंडम ग्राफ हो गया अपना, ठीक है। अगेन लेकिन चलो बताओ क्या होगा। और मुझे ग्रीन लाइन से आउटपुट में भी ये y इज इक्वल टू 1 है, ठीक है। y इज इक्वल So टू ये transformation 17 है ना? 17 है क्या? ठीक है, जो भी है यार देख लो। Okay. 14 हो गया था तो 15 हम देख रहे थे, ये नहीं ये 16 है, ठीक है। अच्छा ये एग्जैक्टली मान लो कि इंटीग्रल वैल्यू है भाई, तो देखो जरा ये अपना क्या हो जाएगा, ये 0 है, ये 1 है, देन दिस इज 2, देन दिस इज 3। ओके सो टेल मी, कम ऑन, बहुत आसान है, कर लोगे आप लोग। 1 मिनट में बताओ, जल्दी से खत्म करूंगा मैं इसे। ये कब होल्ड करेगा, कम ऑन। सर जब एफ इंटीग्रल हो। बस बस खत्म, आंसर आ गया भाई। यानी कि दिस विल होल्ड फॉर ओनली इंटीग्रल वैल्यू। इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ किसका, एफ एक्स। बात सही है कि नहीं? अब देखो हाँ एक काम करते हैं, जहां जहां एफ एक्स का इंटीजर आउटपुट है उसको मार्क कर लेते हैं, ये और ये है ना। तो जो रेड पेन से मैं बना रहा हूं वो वही एक्चुअली क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर y इज इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ है, ठीक है ना। अब बस अब इसके बाद बात बन गई, यानी कि यू आर नाउ मतलब कि आपने मार्क कर लिया कि हाँ भाई जहां जहां इंटीग्रल है। अब देखो y क्या हो जाएगा, लेट्स से कि ग्रेटेस्ट इंटीजर y इज इक्वल टू, लेट्स से कि जहां पे एफ एक्स 0 है, 0 कहाँ है, यहाँ पर है ना, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर y यहाँ पे एफ एक्स 0 है, तो मैं ऐसा लिख दूं, नाउ टेल मी व्हाट वुड बी y कहां से, y को क्या लिख सकते हैं, इफ ग्रेटेस्ट इंटीजर y इज 0 देन व्हाट कैन वी से अबाउट y, कम ऑन। क्लोज ब्रैकेट 0 और ओपन ब्रैकेट 1। वेरी गुड, y बिलोंग्स टू 0 टू 1, यस और नो? 1 यस। अब देखो मैं हाँ इसका सर। ग्राफ कैसे बनाऊंगा, y 0 से 1 के बीच में है, तो देखो ऐसा वर्टिकल लाइन, 1 को एक्सक्लूड कर दिया। इफ ग्रेटेस्ट इंटीजर y इज इक्वल टू 1, तो y कहां से कहां तक होगा, 1 से वेरी गुड। टू ये ओपन ये 1 है, ग्रेटेस्ट इंटीजर y यहाँ पे क्या है, 1 है, तो y क्या हो जाएगा 1 से 2 तक। 2. मोमबत्ती बन रही है भाई यहाँ पर, ठीक है। अच्छा ग्रेटेस्ट इंटीजर y यहाँ पे भी क्या है 3 हो गया, तो 3 से 4 तक ऐसा बनेगा, ठीक है।
ये मान लो मैंने ऐसा टच करा दिया है, ठीक है, ये मोमबत्ती इधर भी बन गई, इधर भी बन गई, इधर भी, ठीक है। और लेट्स से कि थोड़ा नीचे वाला भी ग्राफ बना लेते हैं। लेट्स से दिस इज डैम इट, दिस इज दिस, क्यों नहीं आज स्केल अच्छा सा नहीं बन पा रहा है, कोई बात नहीं, हमें भावनाओं को समझना है भाई, है ना। सो ये देखो एक मोमबत्ती ऐसा बन गया और इधर, डन है, बताओ Yes, sir. Yes, sir. समझ में आया? बोलो भाई, थोड़ा कॉन्फिडेंटली बोलो यार, लगना चाहिए कि इधर। Yes, sir. ओके ओके, सो अपने पास 5 मिनट्स और है। लेट्स डिस्कस ट्रांसफॉर्मेशन 17, ये लास्ट है, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन 17, गेस कर सकते हो क्या मैं लिखूं, बताओ। y is equal So to fractional. yes, fractional part of y से हमें fx बनाना है, ठीक है भाई। ये बहुत आसान है, कम ऑन, ये तो तुम लोग बता दोगे यार, इसके लिए मेरी जरूरत नहीं है। एंड रैंडम ग्राफ मैं बना रहा हूँ, चलो ये ब्लू वाला, चलो कम ऑन। मैं इधर क्या लिखूं, दिस इक्वेशन will hold only when, come on, Fx belongs to 0 to 1. yes, fx belongs to 0 to 1, 0 included 1 not included। उसके बाद चलो, अब वो हमें मिल गया, उसके बाद हम कुछ कर पाएंगे क्या? तो हमने सारा ग्राफ मिटा दिया, हमें दिख रहा है कि अच्छा, हाँ समझ में आ रहा है ना, अब हमें पूरा ग्राफ मिटाना पड़ेगा ना। देखो मैंने इधर लेफ्ट वाले, मतलब कि जो हमने ये वाला ट्रांसफॉर्मेशन देखा था, इसमें मैंने मिटाया नहीं था क्योंकि वो टीडियस जॉब हो जाता भाई, ठीक है ना, क्योंकि लाइंस भी मिट जाती है अपनी। इधर हम मिटा सकते हैं क्योंकि हमें बाकी सबको देखने की जरूरत नहीं है। सो वी डोंट नीड दिस पार्ट ऑफ द ग्राफ, समझ में आ रहा है? मैंने Yes, मिटा sir. दिया। अब इसके बाद आगे क्या करना है, क्या करें? That's it, done। और क्या कर सकते हैं भाई, हमने देख लिया कि fx जो अपना वो 0 से 1 के बीच में, तभी ये चीज होल्ड करेगी। एंड कर्ली ऑफ y भाई वैसा ही है, तो फिर बस y इज इक्वल टू हमें क्या मिल जाएगा, कर्ली ऑफ y इज इक्वल टू fx, दैट मींस y इज इक्वल टू fx, ठीक है ना। तो बस यही चीज हमें मिल जाएगी जो ये ग्राफ है। तो मैं फिर से बोल रहा हूँ कि जैसे ही हमने एलिमिनेट कर दिया जो हमें जिस fx की जरूरत नहीं थी, यानी कि वी आर ओनली कंसीडरिंग दैट पार्ट ऑफ fx जिसमें fx का आउटपुट 0 से 1 के बीच में, वो हमने कंसीडर कर लिया, दैट्स इट। अब उसके आगे कुछ नहीं करना है हमें। तो दिस इज ग्राफ ऑफ, ये जो एलिमिनेट करने के बाद जो ग्राफ बच रहा है वही एक्चुअली क्या है, यही एक्चुअली क्या है, कर्ली ऑफ y is equal to fx, yes, and we are done because this graph is satisfying this equation, simple, और कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, ठीक है। Yes, sir. तो आज का लेक्चर बहुत ही कॉन्साइज, बहुत ही प्रिसाइज था, और चलो कोई बात नहीं, इसी के साथ हम लोग खत्म करते हैं आज का लेक्चर, ठीक है गाइस, ओके, चलो सी यू देन, Thank you, sir. चलो बाय बाय। Take care, sir.